हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम 5th क्लास की हिंदी की बुक से चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। यह प्रसिद्ध देशभक्ति गीत है और इसके जो लेखक हैं वह श्यामलाल गुप्त पार्षद जी हैं। इस प्रस्तुत पाठ में राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने और उसे हमेशा ऊंचा रखने की बात कही गई है। तो बच्चों, यह प्रसिद्ध देशभक्ति गीत है झंडा ऊंचा रहे हमारा, जिसके लेखक रचयिता श्यामलाल गुप्त पार्षद जी हैं। और इस कविता का मुख्य उद्देश्य देशवासियों में देशभक्ति, एकता और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना जगाना है। संकल्प प्रण पूरा करना होगा कि अपने जो देश का झंडा है, तिरंगा है, वह हमेशा ऊंचा रहे। तो चलिए बच्चों, हम इस देशभक्ति गीत को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को भी हम समझते हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो बच्चों, इसका अर्थ है हमारा प्यारा तिरंगा झंडा पूरे विश्व मतलब भारत की विजयी गौरव और सम्मान का प्रतीक बनकर हमेशा गगन में ऊंचा लहराता रहे। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इन पंक्तियों का अर्थ है कि ये राष्ट्रीय ध्वज हम भारतवासियों में हमेशा शक्ति और देशभक्ति का संचार बरसाने वाला है। बरसाने का अर्थ होता है बढ़ाने वाला। क्या है? संचार बढ़ाने वाला है। यह सभी के दिलों में प्रेम रूपी अमृत सुधा का अर्थ होता है अमृत। अमृत रूपी सुधा बरसाता है और देश के वीर जवानों को देखकर हर्षाना मतलब खुश करना, हर्षित होता है, हर्षित करता। यह तिरंगा हमारी संपूर्ण मातृभूमि का तन मन और उसका सर्वस्व गौरव है और इसका हमेशा ऊंचा, इसका जो मान सम्मान है वो हमेशा ऊंचा बना रहे। स्वतंत्रता के भीषण रण में लख कर जोश बढ़े क्षण में, कांपे शत्रु देख कर रण में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इन पंक्तियों का अर्थ है कि स्वतंत्रता के भीषण रण में, रण मतलब होता है युद्ध, स्वतंत्रता आज़ादी के भयंकर युद्ध भीषण रण में इस झंडे को देखकर लख कर हमारे वीरों के दिलों में पल पल जोश और उत्साह बढ़ जाता है। कांपे शत्रु देखकर रण में, युद्ध के मैदान में हमारे इस तिरंगे को देखकर दुश्मन भी थर थर कांपने लगते हैं। इसके साये में आते ही देशवासियों का सारा डर और संकट दूर हो जाता है। संकट मतलब होता है विघ्न या बाधा दूर हो जाती है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, हमारा झंडा क्या है? हमेशा ऊंचा गगन को छूता रहे, गगन में लहराता रहे। इस झंडे के नीचे निर्भय रहे स्वाधीन हम अविचल निश्चल, बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता हो ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इन पंक्तियों का अर्थ है इस झंडे की छत्र छाया में हम सभी बिना किसी डर के निर्भय मतलब होता है निडर, निर्भय का अर्थ होता है निडर। इस झंडे के नीचे निर्भय मतलब इस तिरंगे झंडे की छत्र छाया में हम सभी बिना किसी डर के निर्भय होकर हम अटल अविचल रूप से ये दृढ़ निश्चय कर ले कि हमेशा आज़ाद स्वाधीन रहेंगे और हम सब मिलकर भारत माता की जय
का नारा लगाएं और अपनी पूर्ण आज़ादी व राष्ट्र की उन्नति को ही अपना एकमात्र उद्देश्य, ध्येय मतलब उद्देश्य बनाएं। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बल बलि जाओ। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बल बलि जाओ। एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो इन पंक्तियों का अर्थ है, कवि देश के साहसी और नौजवान वीरों का आह्वान करते हैं। कवि क्या करते हैं, देश के जो साहसी और नौजवान वीर हैं उनका आह्वान करते हैं। कहते हैं कि हे वीरों, आगे आओ और अपने देश तथा अपने कर्तव्य धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहो। हम सभी देशवासी मिलकर एक सुर में यह गाएं कि भारत माता के हम सब देशवासी मिलकर ये गाएं कि भारत माता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहो। भारत माता मिलकर गाएं कि ये भारत में देश में सबसे प्यारा और हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमेशा शान से आसमान में ऊंचा लहराता रहे। इसकी शान न जाने, बल बल जाओ का अर्थ होता है बच्चों न्यौछावर होना। बल बल जाना मतलब न्यौछावर होना। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। विजय विश्व करके दिखलाएंगे, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा। इन पंक्तियों का अर्थ है कि हमारे तिरंगे की जो प्रतिष्ठा है, गौरव है, मर्यादा पर कभी हम कोई आँच नहीं आने देंगे और न ही आने चाहिए। भले ही इसके लिए हमें सम्मान की रक्षा करते करते अपने या हमारे प्राण क्यों ही ना चले जाएं। हम सब पूरे संसार में अपने महान आदर्शों की विजय विश्व का परचम लहराएंगे। तभी देश की रक्षा और उन्नति का हमारा क्या होगा, पूरा संकल्प। हमारे प्यारे तिरंगे झंडे की जय जयकार हो और इसका मान सम्मान हमेशा ऊंचा बना रहे। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा झंडा पूरे विश्व में भारत की विजय, गौरव और सम्मान का प्रतीक बनकर हमेशा गगन में ऊंचा लहराता रहे। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको इसका अर्थ समझ में आया होगा। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज हैं उसको पूरा करते हैं। तो बच्चों, जैसे पहला है इसमें झंडा दिवस कब मनाया जाता है। भारत हमारा कब आज़ाद हुआ, तो सबको पता है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। और हमारे राष्ट्रीय ध्वज में के बीच में बना चक्र किसका प्रतीक है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बना हुआ चक्र किस बात का प्रतीक है। इसमें जो चक्र बना वो कहाँ से लिया गया, तो वो अशोक चक्र से लिया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वज को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है, तो बच्चों 21 तोपों की सलामी दी जाती है। झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसमें कुछ विपरीतार्थक शब्द दिए हैं, जैसे पूर्ण का अपूर्ण होगा, ऊंचा का नीचा होगा, शत्रु का मित्र, निर्भय का भय होगा। विपरीतार्थक मतलब होता है उल्टा, विलोम। स्वतंत्रता का परतंत्रता, धर्म का अधर्म। अब जैसे विशेषण अलग कीजिए, इसमें विशेष और विशेष को अलग करना है। तो जैसे इसमें विशेषण दिया है और विशेष दिया है, तो पहला है तिरंगा, तिरंगा प्यारा। इसमें विशेषण कौन सा है और विशेष कौन सा है, तो जैसे हम देखेंगे इसमें विशेषण है ऊंचा, जैसे इसमें तिरंगा प्यारा, तो प्यारा हमारा विशेषण हो गया और विशेष क्या हो गया, तिरंगा। ऐसे ही सेकंड में है झंडा ऊंचा, तो ऊंचा इसमें क्या है, विशेषता बता रहा है कि ये ऊंचा है। प्यारा मतलब विशेषता बता रहा है कि ये प्यारा है। और विशेष क्या है, ये झंडा।
ऐसे थर्ड में है भीषण, भीषण रण में। तो भीषण क्या है, ये विशेषण है और इसकी विशेषता, विशेष क्या है, रण है। तो इसमें विशेषण क्या है, भीषण, भीषण मतलब ये विशेषता बता रहा है। प्यारे वीरों, तो इसमें प्यारे, प्यारे हो गया विशेषण और वीरों हो गया विशेष्य। विजयी विश्व, तो विजयी हो गया विशेषण और विश्व हो गया हमारा विशेष्य। तो आशा करते हैं बच्चों आपको कुछ एक्सरसाइज भी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।